भारतीय जनता पार्टी पर मैं कहा ना तेंदुपत्त, ये टिफिन बांट लो, मोबाइल बांट लो, जूता बांट लो, इस विजन सर 15 साल काम किया है, उसी का नतीजा 15 सीट में आया है। पहले आपने सांसदी के लिए विधायकी छोड़ी, या विधायक के लिए सांसदी छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा पार्टी का जो आदेश, पार्टी का जो निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इसकी जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम किया, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। भ्रष्टाचार का आरोप तो आपकी सरकार पे भी लगा, अधिकारी अरेस्ट हुए हैं, ईडी बार बार आ रही है। देखिए, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आप जीतने जा रहे हैं? कोई शक है क्या? 50,000 सुपर जाएगी सब चित्रकूट विधानसभा सीट। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी। दीपक बैज बस्तर से सांसद हैं और अभी चित्रकूट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। बैज साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी तो पता चला कि आप रात 4 बजे प्रचार करके आए हैं। क्या माहौल है? कुछ नहीं, माहौल बहुत अच्छा है और जनता और कार्यकर्ता उत्साहित है। इस समय कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और लोग चाह रहे हैं फिर कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में जबरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हैं सब लोग मिलने आए, सभी लोग चर्चाएं हो रही है। छोटी मोटी कोई समस्या है, गांव का समस्या है, उनको हम लोग दूर कर रहे हैं। बस्तर संभाग में अभी 12 के 12 आप ही के विधायक हैं। इस बार क्या लग रहा है कि रिपीट होगा? और आप तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बाकी राज्यों में क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, इस समय मैं तो अपने राज्य की बात करूंगा। हम लोग इस समय 12 के 12 सीट हमारे बस्तर में कांग्रेस के विधायक हैं और इस समय भी 12 के 12 सीट फिर कांग्रेस जीत के आएगी। और सभी जगह जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है और आने वाला समय में हम लोग का क्या एजेंडा है और क्या काम हम कर सकते हैं जनता के लिए आने वाले 5 साल में, वो विज़न भी हमारा क्लियर है। इसलिए हम जनता के बीच में जाने में कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति अच्छा रुझान है। तो हम पूरे बस्तर में फिर से हम 12 के 12 सीट हम जीत के जाएंगे। प्रदेश में हम लोग तो टारगेट है 90 में से 75 प्लस जीत के हम जाएंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि अभी लोग विधायक से सांसद बनते हैं, आप विधायक से सांसद बने और अब सांसद से विधायक बनने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं तो हर छोटी या बड़ी आदेश, मैं तो पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और पार्टी का जो आदेश मेरे लिए मान्य है। जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, फिर पार्टी ने कहा कि लोकसभा हमको जीतना है, 23 साल से हम नहीं जीत पाए, फिर उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। हम 23 साल बाद सांसद भी जीत कर चल गए, बस्तर की जनता ने आशीर्वाद दिए। आज पार्टी की पूरे प्रदेश स्तर की बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। फिर पार्टी ने मुझे जवाबदारी दिया कि फिर वापस जाना है विधानसभा, पार्टी का आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, या विधानसभा में रहो या लोकसभा में रहो, मैं तो जनता का सेवा करने निकला हूँ, मैं जनता का काम करूँगा। मैं तो कहा पार्टी जो आदेश करेगा मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। पहले आपने सांसदी के लिए विधायकी छोड़ी, या विधायक के लिए सांसदी छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा पार्टी का जो आदेश, पार्टी का जो निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। आज ही के अखबार में छपा है कि नारायणपुर से जो आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मांग बहुत पुरानी है, आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो उनका बयान मैं तो सुना नहीं हूँ और उनका बयान मेरे तक संज्ञान में नहीं है। लेकिन देखिए, सवाल आदिवासी, ओबीसी या अन्य का नहीं है, सवाल है छत्तीसगढ़ की सोच का, सवाल है छत्तीसगढ़ की विकास का, सवाल है छत्तीसगढ़ की उन्नति का। अगर ये किसी में है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, अच्छा काम किए। तो हम मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किए, बाकी उनके बयान पे मुझे कुछ नहीं कहना है। एक सवाल ये भी है सर कि हम जहां आपसे बात कर रहे हैं चित्रकूट में, इसके आसपास के जो इलाके हैं और आप जहां से सांसद हैं बस्तर, ये नक्सल बेल्ट है। भूपेश बघेल बार बार कह रहे हैं कि नक्सलवाद खात्मे की तरफ है, लेकिन कल ही 3 ग्रामीणों की हत्या हुई है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, नक्सलवाद। और कई ऐसे गांव हैं, हम गए जहां पे अभी भी इस बार वोटिंग नहीं होने वाली है। कई जगहों पे आपके विधायक उम्मीदवार वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं। नक्सलवाद खत्म कहाँ हुआ है? नहीं, देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं नक्सलवाद खत्म हुआ है। हम लोगों ने कहा कि बस्तर शांति की ओर लौट रही है। इसलिए जो पहले चरम पर था, न भारतीय जनता पार्टी के राज में न कोई सिस्टम था, न कोई संवाद था,
ना किसी प्रकार की विश्वास था, ना भरोसा था। बस्तर के लोगों को इन्होंने तो अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया है। इसलिए आज कांग्रेस सरकार आने के बाद डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार सीधे संवाद कर रही है। हम बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य उन तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षा उन तक पहुंचा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिल जीतने का काम किए। इसी का नतीजा है कि आज हमारे बस्तर क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे गए हैं। हम नहीं बोल रहे समाप्ति को रहे, लेकिन बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। समय लगेगा, लेकिन आने वाला समय में बस्तर शांति की ओर लौटेगा। सर, घोषणा पत्र कब आएगा? अभी तक नहीं आया। हालांकि कांग्रेस तो कुछ घोषणाएं कर रही है, लेकिन घोषणा पत्र कब तक आएगा आप लोगों का? भाजपा का भी नहीं है। हाँ, हमारी घोषणा पत्र आ गई है। हमारी घोषणा पत्र है, लगभग 16 बिंदुओं पे हम लोग अभी पूरे जनता के बीच में जा रहे हैं। 16 बिंदुओं को लेकर हम तो सरकार में हैं, लेकिन घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए। वो क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको तो उनसे पूछना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यक्तिगत हमले कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। उसके दम पे जनता के पास गुमराह करने का कर रही है। उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास विजन है, वादे भी हैं, इरादे भी हैं। नेक इरादे के पास हम जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक 2 दिन बचा है चुनाव, आज तक घोषणा पत्र नहीं ला पाया है। मतलब सोच लीजिए कितना डिफरेंस में है भारतीय जनता पार्टी। मतलब सीधे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कल यहाँ प्रधानमंत्री आए थे कांकेर में। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता की खरीद जब पहले होती थी तो काफ़ी ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण करने वालों को फ़ायदा मिलता था। आप लोगों के समय में नहीं मिल रहा, जबकि आपके हर जगह पोस्टर लगे हैं कि 4,000 रुपये दिया। क्या है मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में फायदा उनको मिलता था जो जूता सप्लाई करने वाले, ये लोग जूता सप्लाई करते थे, फायदा उनको मिलता था। हमारी सरकार जूता सप्लाई नहीं कर रही है। हम सीधा तेंदुपत्ता संग्रह को खाते में पैसा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर 2500 से 4,000 रुपए किए तो किसके लिए किए? हम बस्तर की जनता के लिए किए। और इस समय हम करने वाले हैं 4,000 रुपये, तो हम उनका मानक बोरा, प्रति मानक बोरा हम देंगे। उसके साथ हम 4,000 रुपये प्रति, मतलब परिवार को, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले प्रति परिवार को हम बोनस भी सालाना देंगे। हम डबल करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मैं कहा ना, तेंदुपत्ता, ये टिफिन बांट लो, मोबाइल बांट लो, जूता बांट लो। इस विजन से 15 साल काम किया है, उसी के नतीजे 15 सीट पे आया है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कमीशन खाओ, बस यही विजन था उनके पास। हमारे पास सीधा हम एक रुपए हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। एक चीज़ मैं आप कह रहे हैं कमीशन खाते थे, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो आपकी सरकार पे भी लगा। अधिकारी अरेस्ट हुए हैं, ईडी बार बार आ रही है। देखिए, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। शराब घोटाला हुआ, कोयले घोटाला हुआ, ये कर रहा, मतलब सिर्फ हवा बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी हम घोटाले का लिस्ट निकाले तो 50 से कम नहीं है। चिट फंड घोटाला, नान घोटाला कम है क्या? गरीबों को हक में डाका डाला है आप लोगों ने, गरीबों को हक में डाका डाला है। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ काम करे। 1,75,000 करोड़ सीधा उनके खाते में देने का काम किया है 5 साल। किसको बोलते हैं? लगभग छत्तीसगढ़ का 2 साल का बजट हम जनता के खाते में देने का काम किए। लगभग 1 लाख करोड़ का बजट है। लगभग 2 साल का बजट हम जनता के खाते में देने का काम किया, सीधा डायरेक्ट उनके खातों में। यह है हमारा विजन। भारतीय जनता पार्टी लूट डालो, शासन करो, ये रहा है। लेकिन इनका विजन अभी चुनाव में ये सफल नहीं होगा। सर, आप अपने क्षेत्र के अलावा कहीं और भी जा रहे हैं वोट मांगने? जा रहे हैं, अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां आज प्रदेश में और प्रदेश में जाएंगे। अभी 8 तारीख से हम पूरे प्रदेश के 70 विधानसभाओं में बाकी है अब सेकेंड फेज का चुनाव। पूरे 70 विधानसभा में जाके हम डेरा डाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि मीडिया सुरक्षा कानून बना छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी हाल ही में बीजापुर में खबर शेयर करने के कारण पत्रकारों को नोटिस दे दिया गया है। आप लोग मीडिया की सुरक्षा की बात करते हैं, बार बार कांग्रेस कहते हैं कि मोदी सरकार मीडिया को बोलने नहीं दे रही। ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, इसको हम लोग परीक्षण कराएंगे। देखिए, मीडिया कर्मी जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रताड़ित थे, हमारी राज्य में सुरक्षित हैं। अगर कोई ऐसा विजन है तो हो सकता है, उसका कारण क्या है वो बाकी उसको पता कर लेंगे हम। आप जीतने जा रहे हैं? कोई शक है क्या? 50,000 सुपर जाएगी सब चित्रकूट विधानसभा सीट। हाँ, तो दीपक बैग जी का कहना है कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीतेंगे। इनको ये भी भरोसा है कि बस्तर में 2018 का रिजल्ट रिपीट होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।